नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। और आप देख रहे हैं पिछले 1 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट 40% का नेगेटिव रिटर्न अपने ये निवेशकों को दे चुका है। अब हो क्या रहा है, नोवा एग्रीटेक एक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। देखिए, स्टॉक आप देखेंगे तो इसने 52 वीक हाई जो लगाया, लगभग 72 रुपए का, 71 रुपए और 30 पैसे का 52 वीक हाई लगाया। फिर स्टॉक वहां से आप देखोगे 1 मिनट, ये वहां से सीधा टूटते टूटते कितना, ऑलमोस्ट 38-39%, ऑलमोस्ट 40% कह सकते हो, टूटा और आकर के 42.68 में आया। फिर वहां से स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई और 44% की रैली दिखाई सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। फिर आप देखेंगे जहां 4 महीने में ऑलमोस्ट 44% का रिटर्न मिला, उसके बाद जो गिरावट हुई, भाई साहब, ये एक्सट्रीमली पेनफुल थी। और अब अपने सबसे बड़े सपोर्ट, जहां पे लास्ट टाइम वो बम किया था, पहला देखो, पहला है 40 रुपए का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर नोवा एग्रीटेक इसे तोड़ करके नीचे ऑन द क्लोजिंग पेज जाता है, फिर स्थिति बहुत बुरी रहेगी। बट एक चीज क्या है, स्टॉक 42 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बिटवीन 40 टू 42 एक ह्यूमंगस सपोर्ट जोन है, मैं कहूंगा, या बाइंग जोन है, आप कह सकते हो। तो क्या इसमें एज अ वैल्यू बायर हमें एंट्री लेनी चाहिए, या इससे भाई साहब थोड़ा दूर रहना चाहिए? प्योरली डेटा फ्रंट में बात करेंगे कि इतनी गिरावट क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बहुत ज़्यादा ये आपके काम आने वाली है। बस आपसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को भी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे, क्योंकि नोवा एग्रीटेक को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा सवाल बहुत समय से आ रहे थे। तो मुझे लगा आज का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि ये एक परफेक्ट बाय है। अगर आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेंगे और आप ऐसा पूछेंगे भाई क्या ये वैल्यू बाइंग हो सकती है, तो सही सवाल क्या होंगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। देखिए, नोवा एग्रीटेक ना, इसने 52 वीक आसपास टच किया था और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से आया जो अक्सर एक निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट करता है, डिस्पाइट कंपनी के जो फंडामेंटल हैं उसको भी कह सकते हैं आपकी प्रॉब्लमेटिक करता है। पहला, मार्केट सेंटिमेंट और टेक्निकल फैक्टर, बेयरिश टेक्निकल आउटलुक। जैसा मैंने इससे पहले चर्चा की, तमाम जो की मूविंग एवरेजेस हैं 5, 20, 50, 100, 200, उस सभी के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल दिखाता है और सस्टेन और सजेस्ट करता है कि भैया अभी ये जो गिरावट है, जो सेलिंग प्रेशर है वो भी बना रहेगा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म यही डाउन ट्रेंड होगा। फिर है अंडर परफॉर्मेंस। जो स्टॉक है वो कॉन्सिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर आप इसे ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस पे देखोगे, जैसे BSE 500 या सेंसेक्स से, पिछले 1 साल में, और अगर अदर टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी ये हो रहा है, जिसके कारण जो मार्केट है, जो ब्रॉडर, जो बड़ा सा एक ब्रॉडर मार्केट स्केप्टिसिज्म है कि भैया इसे ना सेल फर्स्ट मेंटेलिटी, कि थोड़ा भी बाउंस आए सीधा माल बेच के निकलो। तो सबसे पहला रीजन है मार्केट सेंटिमेंट और टेक्निकल फैक्टर। फिर आते हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, फाइनेंशियल और ग्रोथ कंसर्न। और ये कब है? डिस्पाइट सम स्ट्रेंथ। देखो, वाइल कंपनी ना के पास कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो रीसेंट फाइनेंशियल ट्रेंड भी कंसर्न रेज करते हैं। क्या क्या है भाई साहब? पहला, कंपनी ने रिपोर्ट किया था एक नोटेबल वीक, बल्कि मैं कहूंगा नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में। एग्जांपल, 18.43 करोड़ के नेगेटिव, आप कहते हैं माइनस 18.43 करोड़, जो सितंबर 25 एंड हुआ कंसोलिडेटेड बेस पे। और ये क्या कंसर्न रेज कर रहे हैं कि कंपनी क्या इतना कैश जनरेट कर पाएगी अपने कोर धंधे से? मतलब आपका कोर धंधा ही नहीं ठीक से काम कर रहा है कि आप नेगेटिव कैश फ्लो पे हो। फिर प्रॉफिट ग्रोथ डीएसेलरेशन एनुअल, वाइल प्रॉफिट जो है वो शानदार बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन जो ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ है हैज रिसेंटली, आप कह सकते हैं, शोन अ डिक्लाइन और मिनिमल ग्रोथ। आप समझिए -3.13%, 0.3 की गिरावट हुई है अप्रोक्सीमेट, आप कह सकते गिरावट हुई है इन प्रॉफिट टैक्स फॉर 2024 कंसोलिडेटेड, और स्टैंडर्ड लोन में तो 11% ज्यादा की गिरावट है। तो वैल्यूएशन परसेप्शन क्या है? कुछ एनालिस्ट स्टॉक को
पोटेंशियली ओवर वैल्यूड दिखते हैं अगर कंपेयर करते हैं मार्केट एवरेज से या इन्हीं की इंट्रिंसिक वैल्यू से, लीडिंग टू अ करेक्शन। ये जो गिरावट हुई है वो इसी कारण हुई है कि एक समय ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। फिर हाई डेबिटर डेज, कंपनी के जो डेबिटर डेज हैं पेमेंट आने की भाई साहब वो 221 दिन से ऊपर है। तो ये क्या दिखा रहा है कि कलेक्ट पेमेंट में यानी कलेक्शन में बहुत लंबा समय लग रहा है फ्रॉम कस्टमर, और ये इनके वर्किंग कैपिटल को भी आप कह सकते हैं प्रभावित कर रहा है। फिर आते हैं थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भैया रीसेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। पहला है रेजिग्नेशन ऑफ सीईओ और सीएफओ। जो की मैनेजमेंट पर्सनल है ना, जो आप कह सकते हैं सीईओ सीएफओ, उन्होंने रिजाइन किया लगभग नवंबर के आसपास, जिसके कारण कुछ अनसर्टेनिटी आई अमंग इन्वेस्टर, जिस कारण ये नेगेटिव ट्रेडिंग वापस से और ज़्यादा सीवियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूवर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए वो लाल बटन दबाना बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नाउ अब आते हैं कि भाई वो निवेशक जो सोच रहे हैं भाई क्या वैल्यू बाइंग हो सकती है नहीं हो सकती है, तो फ्यूचर में क्या आपको दिमाग में रखना है। तो देखो, सबसे पहला है, अगर आप एक बुल केस की बात करोगे तो भैया स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेशियो, डेट और लिक्विडिटी। कंपनी एग्जिबिट करती है बहुत ही मजबूत एबिलिटी कि अपने कर्जे को निपटा सके, क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 से 0.23 के आसपास है, और एक हेल्दी रेशियो है प्रमोटर होल्डिंग। भाई साहब 59.4% होल्डिंग है प्रमोटर की, और ये क्या इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट का है अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे। कंपनी की हिस्टोरिकल प्रॉफिट ग्रोथ बहुत मजबूत रही है। पिछले 3 से 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने वेरी हाई कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई है, लगभग 48% पिछले 3 सालों में। हाँ, याद रखिएगा, पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं होता है, बट जो है वो दिख रहा है। फिर सेक्टर अपॉर्चुनिटी, कंपनी ऑपरेट करती है एग्री इनपुट सेक्टर में, जिसके पास बहुत लंबा लॉन्ग टर्म टेलविंड है फ्रॉम गवर्नमेंट, और क्योंकि उसका फोकस है एग्रीकल्चर में, फिर क्रॉप न्यूट्रिशन में। अच्छा, कई लोग कहेंगे भाई ये करती क्या है कंपनी, तो देखिए अगर आप नहीं जानते और अभी तक यहाँ हैं तो मतलब आपको मैं बता दूं कंपनी क्या करती है। कंपनी सॉइल, आप देख सकते हैं सॉइल की क्वालिटी क्या है, कुछ कॉर्पोरेटेड और इनके प्रोडक्ट्स हैं, बट मेनली है सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट ये काम करते हैं मोर और लेस। फिर ये तो पॉजिटिविटी हो गई, अब रिस्क क्या है, देखो रिस्क क्या है। सबसे बड़ा रिस्क वीक कैश कन्वर्जन, जो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, ये बहुत क्रिटिकल रिस्क है। ये क्या दिखा रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ये हार्ड कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, और ये देखिए कंपनी अभी ग्रोथ फेस में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी में। फिर सेक्टर वॉलेटिलिटी, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर पे, जैसे मॉनसून, गवर्नमेंट पॉलिसी, और जो कमोडिटी की प्राइस फ्लक्चुएशन। हम सबको पता है कमोडिटी की प्राइस कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे, जो स्टॉक को इनहेरेंट वॉलेटिलिटी बनता है। यानी अगर आप एक ऐसा स्टॉक देख रहे हो जो साइक्लिकल ना हो, जो बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जिस पे कंपनी का बस ही नहीं है उस पर डिपेंडेंट करता हो, तो नोवा एग्रीटेक इज नॉट योर कंपनी, ठीक है, टू स्टॉक प्राइस। फिर सस्टेन डाउन ट्रेंड, देखो एक मजबूत और परसिस्टेंट टेक्निकल डाउन ट्रेंड लगातार जो हो रहा है वो जारी रहेगा अनटिल कोई बहुत ही कह सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट आ जाए या मार्केट स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस हो। तो ये आप सकते हैं बेरिश और बुल केस था। आपको क्या है ये आप जरूर बताइएगा। अब आते हैं रिटेल इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग। पहला, स्टॉक में जो गिरावट है डिस्पाइट सम पॉजिटिव, आप कह सकते हो फाइनेंशियल, जैसे हाई ग्रोथ रिसेंट क्वार्टर, ये सजेस्ट करता है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है बिटवीन स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस और जो अंडरलाइन आप कह सकते हो बिजनेस हेल्थ है कंपनी की। और कंपनी अभी क्या, मार्केट क्या फोकस कर रहा है, सिर्फ एक चीज पे, वीक कैश फ्लो में और टेक्निकल डाउन ट्रेंड में, इसके साथ साथ जो हाई वैल्यूएशन है कंपेयर टू पास्ट। फिर क्या है, वॉलेटाइल नेचर, क्योंकि देखो ये जो है ये एक वॉलेटाइल नेचर इसलिए है क्योंकि एक स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है, ये माइक्रो कैप है, नॉट स्मॉल कैप और बिग कह सकते हैं लार्ज कैप, और जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है वो ऑलरेडी बहुत हाईली वॉलेटाइल है। यानी
आप जिस मार्केट कैप से आते हो प्लस जिस सेक्टर से आते हो, ये बहुत ही ह्यूजली वॉलेटाइल है। फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख ले तो देखो एक बात तो सिंपल है, टेक्निकल आउटलुक बहुत स्ट्रांगली बेरिश है और शॉर्ट टर्म में प्राइस रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है और कोई भी मेजर पॉजिटिव कैटलिस्ट के बजाय प्रिडिक्ट कर पाना ये बहुत टफ है। लॉन्ग टर्म क्या, देखो लॉन्ग टर्म जो है ना कंपनी का केस, वो इसी बात पे अटका है, क्या कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इंप्रूव कर पाएगी, क्या उनकी जो सेल्स है उसे कैश में कन्वर्ट कर पाएगी और रेवेन्यू ग्रोथ को जिस तरह चल रहा है सस्टेन कर पाएगी। तो ये चीज़ है। तो मैं वही कहूँगा कि भैया अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ समझें आप एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक में एंटर करने की सोच रहे हैं, और अगर शॉर्ट टर्म है तो मुझे पर्सनली लगता है भैया स्टॉक थोड़ा दूर ही रहो। स्टॉक मार्केट में और भी बहुत अच्छे हाईली आप कह सकते हैं बहुत अच्छे स्टॉक है जो बहुत अच्छे लेवल मिल रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में इससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करनी है ज़रूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।